तो इस नोवेल की शुरुआत होती है टेज डबेफील्ड नाम की एक यंग अट्रैक्टिव लड़की से, जो कि इस नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है और साउथ वेस्ट इंग्लैंड में एक रूरल विलेज मार्लॉट में रहती है। इस कहानी में सबसे पहले वो हमें एक टाइप का डांस परफॉर्म करते हुए मिलती है। ये डांस है मे डे डांस, और वहीं मे डे डांस करते हुए उसकी एक यंग लड़के एंजल क्लेयर से आंखें चार हो जाती है। दोस्तों, इस लड़की टेज की फैमिली बहुत गरीब है और टेज के फादर एक घोड़ा गाड़ी चलाते हैं। एक दिन टेज के फादर को किसी से पता चलता है कि वो लोग एक बहुत बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं और इस खानदान का नाम है डियाबरविल्स। दोस्तों, ये डियाबरविल्स फैमिली ये बहुत ही ओल्डेस्ट और नोबल फैमिलीज में से है इंग्लैंड की। लेकिन अभी इस फैमिली के पास पैसा और पावर नहीं बची। तो ये डबेफील्ड फैमिली को लगता है कि वाकई अगर हम लोग इस फैमिली से हैं तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि हो सकता है ये चीज हमारी फैमिली को गरीबी में से निकाल सके। अब दोस्तों, टेज की फैमिली के लिए जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही साधन था, उनका घोड़ा प्रिंस। अब टेज के फादर ने तो वो घोड़ा चलाना छोड़ दिया, तो टेज को ही सारी जिम्मेदारी अपनी फैमिली की अपने सर लेनी पड़ी और उसने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। टेज ने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन टेज की गलती से वो घोड़ा प्रिंस मर गया। अब फैमिली हॉर्स मर गया तो अब फैमिली को दिक्कतें आएंगी। भाई, घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, अब पैसा कहां से आए? तो टेज को बहुत बुरा लगा और अब जीने के लिए कुछ करना था, तो वो डियाबरविल्स फैमिली के पास काम करने चली गई। इसे पता भी नहीं है कि क्या वाकई इनका उस बड़ी फैमिली से रिश्ता है भी या नहीं। तो अब ये वहां पर चली गई, तो वहां पे मिसेस डियाबरविल्स, जो कि एक नेत्रहीन मतलब अंधी थी, वो बहुत बूढ़ी थी, तो उनका एक बेटा था एलेक, एलेक नाम का, जो बहुत ही गंदा लड़का था। वो टेज को देख करके पागल हो गया और बार बार इसको शेड्यूस करने की कोशिश करता, मतलब फिजिकली इसके साथ वो रिश्ते बनाना चाहता था, लेकिन ये उसे बार बार रोकती थी। उसने टेज को अपने घर में फूलों की देखरेख करने वाली जॉब दे दी। अब टेज को अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यह काम भी करना पड़ा। वो इस काम को मना नहीं कर सकती थी। अब एक रात एक डांस पार्टी के बाद एलेक ने टेज को फिर से ट्रिक करने की कोशिश की कि तुम मेरे साथ घर तक एक राइड करो। ठीक है, तो टेज मान गई। अब इसने क्या किया, एलेक ने ये गाड़ी को जंगलों की तरफ ले गया, रास्ता घुमा दिया इसने वहां पे, और वहां पर इसने टेज को छोड़ दिया। अब जब वापस वहां पे आया तो इसने देखा कि टेज वहीं जंगलों में सो रही थी, तो इसने मौका देख करके उसका रेप कर दिया। इसके बाद क्या होना था, टेज वापस अपने घर मार्लॉट आ गई। वहां आकर थोड़ा समय गुजरा और इसने एलेक के बच्चे को जन्म दिया। लोग टेज के बारे में बातें बनाने लगे, उसे बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और टाउन के सारे लोगों को वो अवॉइड करती थी। अब दोस्तों, एलेक का जो बच्चा हुआ उसको इसने नाम दिया सौरव। सौरव का मतलब होता है दुख, क्योंकि टेज ने अपनी जिंदगी में दुख ही दुख देखा था, उसको दुख ही दुख मिला था, तो इसने अपने बच्चे का नाम भी दे दिया सौरव। लेकिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। टेज को उसकी चिंता होने लगी, आखिरकार वो बच्चा मर गया। टेज ने खुद उस बच्चे को दफनाया। अब टेज की कम्युनिटी वाले उसको बड़ा जज कर रहे थे। वो बड़ी परेशान हो गई और उसने सोचा कि कहीं और जाकर के वो काम करेगी। वो एक डेयरी फार्म पे चली गई, ये नाम है उस डेयरी फार्म का, और वहां जाकर के एक मिल्क मेड बन गई। अब उसका टाइम बड़े संतोष के साथ बड़ा अच्छा गुजर रहा था और उसने 3 लड़कियों के साथ दोस्ती कर ली, आइज, रेटी और मरियन। और दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जो लड़का मिला था इसे एंजल, मे डे डांस करते हुए, कहानी की शुरुआत में एंजल नाम का लड़का था ना, तो वो इसको यहीं इसी डेयरी फार्म पे मिला। वो यहीं पे काम करता था, वो यहां पे कुछ फार्मिंग मेथड्स को यानी कि काम सीख रहा था यहां पे। अब दोस्तों, वहां पे फार्म पे जो लड़कियां काम करती थी वो इस लड़के एंजल को पसंद करने लगी, लेकिन एंजल तो सिर्फ टेज को पसंद करता था। एंजल और टेज का लव अफेयर यहां पे चालू हो गया। एंजल टेज से शादी करना चाहता था, लेकिन टेज ने मना कर दिया, क्योंकि टेज ये सोचती थी कि वो एंजल से शादी करने लायक नहीं है और वो डरती थी कि वो अपना पास्ट एंजल को कैसे बताए। अब एंजल को वहां से अपने घर जाना पड़ा। वो अपने घर चला गया। वहां जाकर इसने देखा कि इसके भाई जो हैं वो पार्सन बन चुके हैं।
पार्सन मतलब पादरी। और पार्सन बनने के बाद वो लोग और भी ज्यादा नैरो माइंडेड हो गए हैं और डिसअप्रूविंग भी। एंजल को पता था कि उसके भाई लोग कभी भी टेज के साथ उसकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन एंजल वापस आ गया और टेज को प्रपोज करने लगा। टेज फाइनली मान गई, लेकिन एक घबराहट के साथ में। अब इन दोनों की वेडिंग की रात एंजल ने टेज को बता दिया कि इसके पहले अफेयर रह चुके हैं लंदन में एक वुमन के साथ। अब टेज भी एबल थी कि वो एंजल को अपना सच बता सके कि पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन एंजल का इस बात को सुनकर के रिएक्शन कुछ ऐसा था कि पूछो ही मत। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सका। वो एकदम शॉक हो गया और सोचने लगा कि उसकी फैमिली और सोसाइटी को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। और उसके भाई लोग तो पहले ही खिलाफ थे इसके। दोस्तों, इसके एंजल के फादर भी एक पादरी हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो अब ये एंजल टेंशन में आ गया। अब इसने क्या किया, टेज को कुछ पैसे दिए और खुद ब्राजील चला गया। टेज को बोल करके गया कि तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेज बेचारी सीधी सादी सी, उसने ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करूंगी पीछा। अब टेज के पास जो पैसा था वो कितना चलेगा, कब तक चलेगा, वो और ज्यादा डिप्रेस और गिल्टी फील करने लगी। उसने अपनी फ्रेंड मरियन के साथ में एक फार्म पर काम करना शुरू कर दिया। ये उस फार्म का नाम है। वही काम करते करते टेज एक दिन रैंडमली एलेक से मिली। लेकिन अभी एलेक एक प्रीचर बन गया था। प्रीचर का मतलब जो धर्म का उपदेश देता है, एक साधु टाइप का। दाढ़ी वाड़ी उसने बढ़ा ली थी और बिल्कुल एकदम साधु उपदेश देने वाला बन गया था। और इसको ये उपदेशक बनने में एंजल के फादर ने ही हेल्प की थी। अब जब इसने टेज को वापस देखा तो इसे देख करके फिर से मगन हो गया और छोड़ा ये क्रिश्चियनिटी वगैरह को और वापस टेज को शेड्यूस करने की ट्राई करने लगा। टेज ने क्या किया, वापस अपने घर अपने पेरेंट्स के पास चली गई उनकी केयर करने। लेकिन कुछ टाइम बाद टेज के फादर की डेथ हो गई। अब टेज की फैमिली और ज्यादा दिक्कतों में आ गई। तो अब एलेक ने टेज को ऑफर किया कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरे पास वापस आओगी। अब दोस्तों, वहीं एंजल ब्राजील में बीमार पड़ गया। इसने डिसाइड किया कि ये वापस अपने घर जाएगा और इसे यह भी रियलाइज हुआ कि टेज की कोई गलती नहीं थी और उसने टेज को अब माफ कर दिया था। अच्छा, तो इसने टेज को अब माफ कर दिया। एंजल ने वापस आकर के टेज को बहुत ढूंढा, लेकिन टेज इसको मिली नहीं। फाइनली टेज को ढूंढता ढूंढता ये एक बोर्डिंग हाउस में पहुंचा। वहां इसे टेज मिली, लेकिन टेज ने इससे कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं एलेक के साथ हूं, तुम यहां से जा सकते हो। अब एंजल वहां से जा ही रहा होता है कि एलेक और टेज के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तब टेज किसी नुकीली चीज से एलेक का मर्डर कर देती है। तब टेज और एंजल वहां से भाग जाते हैं। एंजल को अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि टेज ने मर्डर कर दिया। ये दोनों एक हवेली टाइप की थी, वहां जाकर के छुप गए और कुछ दिन वहीं छुपे रहे। ये इनकी लाइफ के बड़े खूबसूरत दिन थे। अब ये आगे बढ़े, एक स्टोन हैंज पर जाकर के रुके। वहां टेज एक पत्थर के खंभे के पास सो गई, उसको नींद आ गई। अब सुबह हुई थी कि पुलिस ने आकर के टेज को अरेस्ट कर लिया। टेज अब पुलिस की हिरासत में थी। अब दोस्तों, इस नोवेल की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि टेज जो है, इसकी सिस्टर है एक छोटी लीजा लू नाम की, उसके साथ में ये एंजल खड़ा रहता है हाथ पकड़ के और देखता है कि एक जहां टेज को बंद करके रखा था वहां से एक झंडा, ब्लैक कलर का फ्लैग, वो लहरा रहा होता है। वो इस चीज का साइन था कि टेज को लटका दिया गया है। और टेज की डेथ के साथ ही ये